नमस्ते दोस्तों, मैं अमित कुमार अंतरिक्ष लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एटा में एक ऐसी शख्सियत आई हुई है जो राहुल गांधी का संदेश जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए उनसे उनका परिचय जानते हैं और राहुल गांधी का कौन सा संदेश वो एटा में लेके आए हैं, ये जानते हैं। जी विक्रांत पांडे। आज और तो आप एटा में आए हुए हैं, तो राहुल गांधी का क्या संदेश लेके आए हैं? राहुल गांधी जी का एक ही संदेश है, और जो हमने भारत जोड़ो यात्रा में 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से चालू किया था कश्मीर तक, और आज भी वो संदेश है कि इस नफरत की बाजार में हम मोहब्बत का दुकान खोलने आए हैं। तो जो मोहब्बत का पैगाम है वही हम संदेश लेके आए हैं, वही लेके हम जन जन के बीच जाते हैं। और इस यात्रा में जो उत्तर प्रदेश में हम लोग जा रहे हैं लोगों के बीच, एक मैसेज लेके जा रहे हैं कि बहुत हुई मन की बात, अब होगी जन की बात, जन जन की बात। आप जन जन की बात कर रहे हैं, जबकि खुद राहुल गांधी एक गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। गठबंधन की सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है, और दूसरी बात, गठबंधन की जब बात आती है तो मुझसे बड़े लोगों ने पूछा कि भाई आप किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उनको कहता हूँ कि जाके बीजेपी वाले से पूछे, एनडीए से पूछे, जिनके पास 35 से 36 गठबंधन की पार्टियां हैं। आप भी 28 पार्टियों को लेके मैदान में आए हुए हैं। जी, जी, एकदम आए हुए हैं, क्योंकि अब देश को बचाना ज़रूरी है, और जो भी देश के लिए हमें करना पड़ेगा, हम वो करेंगे। आप 2024 में किन मुद्दों को लेके मैदान में उतर रहे हैं? हमारा मुद्दा एक ही है, और जो ऐसा मुद्दा है जो सबके लिए भलाई का है और उत्तर प्रदेश और भारत की भलाई का है, कि जो इन लोगों ने शिक्षा पे जीएसटी लगाया है, शिक्षा कम की जाए, शिक्षा का जो जीएसटी है वो हटाया जाए, महँगाई है उसको कम की जाए, जो युवाओं को रोज़गार है वो दी जाए, और जो आम समस्या है, महिलाओं का सम्मान है, ये दिया जाए, और जो हिंदू-मुसलमान के नाम पे राजनीति हो रही है, वो ना होए। हिंदू मुसलमान पर राजनीति की बात कर रहे हैं, और जबकि अभी अलीगढ़ में ही फिलहाल 20 तारीख को मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था, जिस पर अपने एटा की समस्त विद्यालयों की छुट्टी की गई थी। जबकि मुख्यमंत्री जी अलीगढ़ आए हुए थे, एटा की छुट्टी क्यों की गई थी, इसका कारण बताएंगे? एटा की छुट्टी करने का राजनीतिक कारण था, और वो भाजपा के प्रचार के लिए, ताकि एटा के जो युवा हैं वो बसों में भर करके उस रैली को सफल बना मैं सकें। स्कूल की बात कर रहा हूँ, युवाओं की बात नहीं कर रहा। स्कूल के समस्त स्कूलों की छुट्टी की गई थी। स्कूलों की छुट्टी सिर्फ इसीलिए की गई थी कि उस रैली को सफल बनाने के लिए उनको भीड़ भी तो बनानी थी भाई। उस भीड़ को कैसे इकट्ठा करना था? भाजपा के नाम से अब जनता तो इकट्ठी होती नहीं है। ऐसे ही कार्यक्रम करके वो अपनी जनता को इकट्ठा करते हैं। सत्ता का दुरुपयोग करना है ये। सत्ता का दुरुपयोग क्या करने के लिए किया है। छुट्टी करना कोई जियो में है कि मतलब कि हम वीआईपी रैली के लिए किसी की छुट्टी कर सकते हैं? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है किसी में कि छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन ये भी बड़ा गंभीर विषय है कि जब वहाँ पर आए तो एटा के विद्यालय क्यों बंद किए गए? तो गलत है, हम लोग भी इसका विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विरोध करते हैं। विरोध में विरोध करने की बात कर रहे हैं, जबकि विरोध अभी तक कभी भी सड़कों पे और उसमें नहीं दिखा है कि आपने विरोध किया, कैसे किया है? देखिए, ये सरकार जो भाजपा है वो मैं हिंदुत्व विरोध की बात कर रहा हूँ, भाजपा की बात नहीं कर रहा। आपने जो विरोध किया है वो कैसे किया है? ये अनंत चौदस की छुट्टी इन्होंने कैंसिल कर दी, जबकि तातीर नामा अनंत चौदस की छुट्टी है। ये राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, और इन्होंने अनावश्यक रूप से विद्यालयों को बंद कर दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए। कोई नियम नहीं था, इन्होंने अपने विवेक का प्रयोग किया था। और हमारे आपने क्या विरोध किया है वो पूछ रहा हूं मैं। हमने विरोध ये किया था कि ये जो यहाँ पर छुट्टी का जो अनाउंस किया गया है, ये नितार्थ गलत है। छुट्टी नहीं होनी चाहिए ये। देखिए, ऐसा है, इस पे मैं भी अपनी कुछ बात रखना चाहूँगा। आपने ये बोला, ये एटा जिले की अकेले की समस्या नहीं है। जहाँ पे योगी जी और मोदी जी का चुनाव होता है, रैली होती है, आप गुजरात में भी देख लीजिए, आप दिल्ली में देख लीजिए, स्कूल को बंद किया जाता है, ठीक है? विरोध की बात रही तो विरोध हम लोग लगातार हर एक इस सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, उनके जो ऐसे मुद्दे ले आते हैं, ऐसी चीज़ें ले आते हैं जो भारत के और लोगों के लिए हानिकारक है, हम सड़क पे उतरते हैं। और लगातार ये एटा जिले की बात आप कर रहे हैं, मैं लगातार भारत और उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि इन लोगों को बच्चों के शिक्षा से कुछ मतलब ही नहीं है। तभी इन लोगों ने शिक्षा पे लगातार जिस तरीके से महँगा कर रहे हो, उस स्कूल के बस में इन लोगों के गाँव-गाँव से जाके लोग जाते हैं इनकी रैलियों पे, और स्कूल बंद किया जाता है ताकि जो बसें हैं वो खाली हो सके। जो स्कूल के बच्चे हैं, इनको शिक्षा से मतलब ही नहीं है। अगर स्कूल बसें होंगी, उससे ट्रैफिक होगा, ये होगा, इसके लिए लोग क्या करते हैं, सीधा शहर को बंद ही कर देते हैं। जैसा आपने देखा देश की क्या राजधानी। आपकी इसमें क्या वो राय है कि स्कूल बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। ये तो सरकार का अपना खुद का स्वार्थ है उनका, कि भीड़ बढ़ाने के लिए उन्होंने छुट्टी की कि अधिक से अधिक शिक्षक और बच्चे
जो 33% आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को, उस पर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा रहा है कि महिलाओं को आगे मतलब बढ़ाया जा रहा है राजनीति में। अभी से सक्रिय किए जाएंगी महिलाएं। ये आरक्षण आपको पता ही होगा, ये कौन लेके आया था सबसे पहले? इन लोगों ने ही विरोध किया था। क्या कारण था विरोध किया था? और 33% जब आरक्षण का बात करते हैं, उसके बाद एक छलावा देते हैं कि 27 का जब जनगणना होगा तब करेंगे। अभी तक 11 का जनगणना इन्होंने किया नहीं है। इनकी 10 साल में इन लोगों की अभी तक जनगणना हुई नहीं है। अब 27 का जब जनगणना होगा तब महिलाओं को दिया जाएगा, और रातों रात नोटबंदी कर देते हैं, कोरोना में घर में बंद कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी दीदी जो हमारी आई थी यहाँ, उन्होंने काफी समय से चालू कर दिया था, महिला हूं लड़ सकती हूँ, लड़की हूं लड़ सकती हूँ। हम लोग लगातार महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये लोग दिखावे की पार्टी है, दिखावे का आरक्षण है ये। दिखावे की आरक्षण की बात कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम राय जानते हैं कि 2024 में कितने क्या नुकसान होगा बीजेपी को? ये वक्त बताएगा कि मतलब जो है पब्लिक जो है इस वक्त बहुत जागरूक हो चुकी है, और हमारे नौजवान जो है ये देख रहे हैं कि हमें नौकरी तो मिलनी नहीं है, और नौकरी जब मिलनी नहीं है तो आगे क्या होना है इसका अंजाम बीजेपी को भुगतना है। बीजेपी को मैं ये पूछ रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस को फायदा होगा या कांग्रेस गठबंधन को, या बीजेपी गठबंधन को फायदा हो नुकसान होगा? कांग्रेस अपने दम पे इलेक्शन लड़ेगी 24 का, और सभी 80 सीटों पर यहाँ उत्तर प्रदेश में उतारेगी सभी। किसी आप बेकार की गलत बात कर रहे हैं। जब गठबंधन की बात चल रही है, 80 सीटों पर टिकट कैसे कांग्रेस को मिल सकती है? वो गठबंधन करेगी नहीं, हमारी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी, ऊपर से डायरेक्शन है हाईकमान का। वो 28 पार्टियों में कांग्रेस संघ है। देश में गठबंधन होगा। मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कांग्रेस में, आपको ये नहीं मालूम कि इलेक्शन काहे के हैं? 2024 में गठबंधन जो हो रहा है उसमें कांग्रेस को लाभ होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। नहीं, ऐसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनको ये नहीं मालूम कि कोई इलेक्शन काहे का है। नहीं, ऐसा है कि जो लगातार लोकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, प्रदेश अध्यक्ष जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अजय राय जी हैं, उन्होंने लगातार जो समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में कुछ कैंडिडेट उतारे, आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में उतार रहे हैं। तो इससे जाहिर बात है, और जब घोसी विधानसभा अभी कुछ समय पहले हुआ था, हमने लगातार उनका सहायता किया, उनके साथ खड़े रहे। तो ये अंदर की बातें हैं, नाराजगी दोनों तरफ है, और हमारे ऊपर से निर्देश भी लगभग आया है कि हम सारे लोकसभा में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इससे उत्साहित होकर हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता इससे खुश हैं, और ये बात वो भी चाह रहे हैं कि 80 लोकसभा सीटों में हम लड़ें। इसीलिए उन्होंने ये कहा, और हम लोग सभी चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग पार्टी के लिए समर्पित हैं। पार्टी जो निर्देश देगी हम लोग खड़े रहेंगे और लड़ेंगे, और 2024 में इस सत्ता में बीजेपी और जो योगी की सरकार है, केंद्र की सरकार, उसे खत्म करना है। खत्म करने की कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं। मैं अमित कुमार, अंतरिक्ष लाइव के साथ